नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आप महानुभावों ने अद्भुत आस्था अपनत्व का परिचय दिया है। भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से आपका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, प्रश्न उठता है कि वेदादि शास्त्र सम्मत विकास की क्या परिभाषा निर्धारित की जा सकती है। हमने वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की एक परिभाषा उद्घोषित की है। उसको क्रियान्वित करने पर विकास का वास्तविक स्वरूप अवश्य ही प्रकट हो सकता है। प्रकारांतर से विकास की वेदादि शास्त्र सम्मत परिभाषा भी वही सुनिश्चित है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न,
सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, यह राजनीति की प्रशस्त परिभाषा वेदादि शास्त्र सम्मत है। इसी को हम वेदादि शास्त्र सम्मत विकास की प्रशस्त परिभाषा भी मान सकते हैं। पूर्व सत्रों में मैंने भाव व्यक्त किया कि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, ये सब के सब ऊर्जा के स्रोत मान्य हैं। ये जब कुपित कर दिए जाते हैं प्रमादवश, तब विनाश का तांडव नृत्य उपस्थित होता है। इसलिए हमारा दायित्व है कि अपने और सबके हित की भावना से ऊर्जा के इन स्रोतों को हम कभी भी विकृत, दूषित, क्षुब्ध या कुपित करने का प्रयास न करें। ऐसा तभी संभव है जब हम सनातन मनवादि शास्त्र सम्मत जीवन के प्रति आस्थान्वित हों और तदनुकूल आहार विहार इत्यादि से समन्वित हमारा जीवन हो। एक विचित्र तथ्य वर्तमान विभीषिका के माध्यम से प्रकट है, उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आदि में अब वे लोग लौटने के लिए बाध्य हो रहे हैं जो अन्य प्रांतों में कार्य करते हैं। ऐसे श्रमजीवियों को जिन जिन प्रांतों में ये काम करते हैं अब स्थान प्राप्त नहीं है। इससे एक शिक्षा प्राप्त होती है कि मनवादि शास्त्रों में एक संकेत किया गया है, हमको अपने क्षेत्र को उस ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए कि 1000 में 999 व्यक्तियों को अपने क्षेत्र की परिधि में ही स्वस्थ जीविका सुलभ हो जाए। अगर इस ढंग से हम गांव की, वन की, क्षेत्र की संरचना करते हैं तो पलायन की घटना नहीं घटेगी। कदाचित 1000 में एक व्यक्ति अन्य प्रांतों में या देशों में चले जाते हैं तो भी कोई विप्लवपूर्ण वातावरण की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वयं को भाग्य विधाता मानने वाले महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि भारत की संरचना उस ढंग से हो कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्र में ही जीविका का प्रकल्प सुलभ हो जाए। एक संकेत और करना चाहता हूँ, वह यह है कि राजनेताओं ने अदूरदर्शिता के कारण ऐसा प्रकल्प चलाया है 72 वर्षों से भारत में, जिसके फलस्वरूप आज हम अत्यंत दीनहीन अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। मैं किन्हीं महानुभाव का नाम लिए बिना उनके प्रति किसी प्रकार का विद्वेष न रखकर लाड़ प्यार, स्नेह, सम्मान पूर्वक केवल सांकेतिक भाषा में शिक्षा लेने की भावना से कुछ तथ्यों को प्रकाशित करना उचित समझता हूँ। सावधान। भारत में एक राजनेता ने ईश्वर अल्लाह तेरा नाम उद्घोष दिया। अदूरदर्शी हिंदू इस उद्घोष के चपेट में आ गए, इसको प्रार्थना के रूप में अपना लिया, जिसके फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ और प्रतिक्षण भारत विभाजन के कगार पर आ रहा है। लाडले प्यारे मुस्लिम तंत्र ने ईश्वर अल्लाह तेरे नाम इस उद्घोष को नहीं अपनाया, उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन राजनेता ने कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को भी प्रोत्साहित किया, लेकिन मुस्लिम तंत्र के बहुत से श्रमजीवियों ने उसे अपनाकर अपने आप को स्वावलंबी बनाया। हिंदुओं ने उस उद्घोष का अनुकरण नहीं किया। साथ ही साथ में एक संकेत करना चाहता हूँ, स्वयं को पंडित के रूप में ख्यापित करने वाले एक राजनेता ने रोटी बेटी की सनातन मर्यादा की तिलांजलि देकर भारत को वर्ण संकरता, कर्म संकरता के कगार पर पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को भी बिल्कुल विदूषित करने का मार्ग प्रशस्त किया। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, नियत या भावना शुद्ध हो, भाव संशुद्धि
गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का संदेश, उपदेश और वचन है, भाव शुद्ध के बाद नीति भी शुद्ध होनी चाहिए। नीति को क्रियान्वित करने वाली विधा, प्रोसेस या मेथड में भी शुद्धि हो, और क्रियान्वित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी सूझबूझ संपन्न, सक्रिय, अनुशासित हो तो पूर्ण सफलता मिलती है। लेकिन अदूरदर्शी राजनेताओं ने भारत को उस मार्ग पर ले जाकर छोड़ दिया जहां विप्लव ही विप्लव प्राप्त है। मैं एक और संकेत करना चाहता हूं। एक राजनेता बहुत ही उत्कृष्ट माने जाते हैं, लेकिन विचारक तो विचार करेंगे। 300 से अधिक देशी राजा थे। अगर सूझबूझ का परिचय देकर सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से उन देशी राजाओं में केवल 4 को राजा के रूप में घोषित किया जाता और भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के द्वारा उद्भाषित जो 4 आमनाय पीठ हैं, एक एक शंकराचार्य के अनुगत उन राजनेता को कर दिया जाता, तो कालांतर में शंकराचार्य दिशाहीन होने से बच जाते और भारत भी दिशाहीन होने से बच जाता। मैं एक संकेत करता हूँ, पहले दिन भी मैंने कहा था, अंग्रेज़ों के यहाँ विशेषकर इंग्लैंड में कोई परंपरा प्राप्त क्षत्रिय नहीं होते, लेकिन वैकल्पिक राजवंश को उन्नत रखने के कारण एलिजाबेथ विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन कर रही हैं। इसका मतलब वैकल्पिक राजतंत्र भी उनके लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। और उन्हीं अंग्रेज़ों ने कूटनीति का प्रयोग करके 72 वर्ष पहले हमारे हृदय में सनातन परंपरा प्राप्त शासन तंत्र के प्रति घोर अनास्था उत्पन्न कर दी। तो राजनेताओं की अदूरदर्शिता के कारण, सत्ता लोलुपता के कारण हम कितने क्षतिग्रस्त हुए हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक राजनेता भारत में ऐसे हुए जिन्होंने विदेशी कंपनियों को भारत में लाकर अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ के रूप में और विशेषज्ञों से परामर्श लेकर शासन चलाने वाले के रूप में अपने को ख्यापित किया, जिसके कारण भारत की पूंजी विदेश की ओर खिसकने लगी। विकास के गर्भ से विनाश निकल आया। इसका अभिप्राय यह है कि वैश्य तंत्र को उन्होंने अत्यंत शिथिल कर दिया, क्षुब्ध कर दिया। सनातन परंपरा जो भारत में वैश्यों की थी, जिसके माध्यम से अर्थ को लेकर किसी प्रकार की विपन्नता प्राप्त नहीं थी, उसको उन्होंने दूषित करने का पूर्ण प्रयास किया। एक राजनेता हमको ऐसे प्राप्त हुए जो अदूरदर्शिता का परिचय देकर आरक्षण का कलंक भारत को दिया। मैं सबके प्रति सम्मानपूर्वक एक तथ्य उद्भाषित करना चाहता हूँ। हमारे एक सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया है, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। बुद्धि का स्वभाव होता सत्य का, तथ्य का पक्षधर होना। एक विचार कीजिए, जब हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित होती थी तो आर्थिक विपन्नता या विषमता का कुचक्र भारत में कभी प्राप्त ही नहीं होता था। लेकिन वर्तमान जो आरक्षण पद्धति है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह उपस्थापित होता है। हम आरक्षण के बिल्कुल समर्थक हैं, पूरा विश्व सुन ले, लेकिन हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो, सुरक्षित हो, इससे बढ़िया आरक्षण की व्यवस्था क्या हो सकती है। वर्तमान जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, हमारे प्रधानमंत्री जो भी हुए हैं, जब से यह व्यवस्था दी गई वो जानते हैं कि भारत के अपकर्ष में यह व्यवस्था हेतु है, लेकिन सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के कारण उनकी लाचारी है कि वे उसका समर्थन करें। वर्तमान आरक्षण की व्यवस्था प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि में प्रयुक्त और विनियुक्त है। प्रतिभा की हानि स्पष्ट ही हो रही है, प्रगति की हानि स्पष्ट ही हो रही है, साथ ही साथ प्रायोगिक नहीं है। आरक्षण में जितने व्यक्ति अधिकृत किए गए हैं, शासन तंत्र के पास उतनी नौकरियां नहीं हैं, इसलिए प्रायोगिक भी नहीं है। हम सबको सुसंस्कृत सुशिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन जूनियर का जूनियर, अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति जब सीनियर से सीनियर, योग्य से योग्य पद पर बैठाया जाता है तो सहानुभूति के स्थान पर प्रतिशोध की भावना होती है। और जब प्रतिभा की हानि होती है, प्रगति की हानि होती है, प्रतिशोध की भावना बढ़ती है और प्रायोगिक कोई अभियान नहीं होता है, तो देश को विखंडन का अभिशाप भी प्राप्त होता है। इस प्रकार परतंत्रता 5वां दोष वर्तमान आरक्षण में है।
और एक संकेत करना चाहता हूँ, एक बार लगभग 20 साल पहले पुरी में एक सभा का आयोजन हुआ था। निवेदन किया गया कि आपकी अध्यक्षता में वह सभा हो। विषय था आरक्षण का। मुझे तो अध्यक्षता करनी थी, बाद में बोलना था। उस सभा में, संगोष्ठी में वे लोग उपस्थित थे जो आरक्षण के पक्षधर माने जा सकते थे। उनकी बातों को सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, वर्तमान आरक्षण ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को इतना अवसर दे दिया कि हमारे जितने जन्म परंपरा प्राप्त कुटीर उद्योग, लघु उद्योग इत्यादि थे, सबको छीन लिया। इसलिए इस आरक्षण से सबसे ज़्यादा हम लोगों को हानि है। जिनके लिए आरक्षण किया गया उन्हीं की सभा थी। उन्होंने रोते हुए कहा, इन ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने हमारी जीविका का आरक्षण के चलते अपहरण कर लिया है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, कान खोलकर हमारी बात को सुनिए। हम राग के वशीभूत होकर, द्वेष के वशीभूत होकर, कोई भावुकता के वशीभूत होकर या विवेक के वशीभूत होकर कोई एक वाक्य भी नहीं बोलते हैं। हमने एक संकेत किया कि गुरु गोविंद ग्रंथ के प्रभाव से हमारी वाणी पर राग का, द्वेष का, कोई भावुकता का, विवेक का तनिक भी प्रभाव नहीं है। एक संकेत करना चाहते हैं, किसी तंत्र ने, अंग्रेज़ों ने भारत में दुष्प्रचार किया कि शूद्र इत्यादि जो हमारे लाडले प्यारे बंधु, उनको दरिद्र रखने का प्रकल्प सनातनियों ने चलाया। भ्रामक प्रचार है। थोड़ा विचार कीजिए, जूता बनाने का काम किनका था? शर्मा जी का काम था। चप्पल बनाने का काम किनका था? वस्त्र बनाने का काम किनका था? कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जितने हैं, बांस इत्यादि के बर्तन, पीतल आदि के बर्तन क्या ब्राह्मणों के पास था? इसका मतलब अर्थ के सारे स्रोत उनको दिया गया, जो आजकल श्रमजीवी कहे जाते हैं, आर्थिक दृष्टि से विपन्न कहे जाते हैं। वैश्यों को कहा कि उनके द्वारा उत्पादित सामग्री को उन्हें उचित लाभ दे करके आप खरीदिए और समाज में उचित लाभ लेकर उनको आप वितरण कीजिए। और एक संकेत करना चाहता हूँ, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको संतुलित रूप में सुलभ हो सके, उसकी दूरदर्शितापूर्ण व्यवस्था यही हो सकती है जो सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप हो। इस पर हम पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया कि इस समय विकास को जिस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया जा रहा है, उसके गर्भ से विस्फोट निकल रहा है। अतः अब परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि हम प्राचीन विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। एक विचित्र तथ्य है कि शासन तंत्र का उन्माद हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। भारत का शासन तंत्र इस योग्य नहीं है कि वो देश में शासन कर सके, क्योंकि सत्ता, लोलुपता और दूरदर्शिता भारत में राजनीति का पर्याय बन चुकी है। एक संकेत और मैं करना चाहता हूँ कि देवराज इंद्र ने किसी कारण देवगुरु बृहस्पति को खिन्न कर दिया। देवगुरु बृहस्पति ने क्या किया? न सेना का अपहरण किया, न संपत्ति का अपहरण किया, न कूटनीति का प्रयोग करके भेद को डाला, केवल अपने आप को योग बल से तिरोहित कर लिया। इसके फलस्वरूप देवराज इंद्र होते हुए भी 1000 वर्षों तक ऐसे कष्ट पाए कि उनका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहा। नहुस जैसा व्यक्ति इंद्र के पद पर पहुंच गया। इसका अर्थ क्या है? देवराज इंद्र को भी आध्यात्मिक मनीषी का मार्गदर्शन सुलभ न हो तो वे भी विपन्नता को प्राप्त होते हैं। तो हमने संकेत किया कि शासन तंत्र अपना उन्माद को छोड़े और जो व्यासपीठ है, जिसके पास वेदादि शास्त्र सम्मत परंपरा प्राप्त ज्ञान विज्ञान है, उससे मार्गदर्शन ले। हम किसी पर अपने भाव को लादना नहीं चाहते, लेकिन सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से जब सैद्धांतिक निष्पत्ति ली जाती है, उसके क्रियान्वयन का प्रकल्प चलता है, तब सबका उत्कर्ष सुनिश्चित है। श्री राम, जय जय राम, हर हर महादेव।